और चलिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आज पूरे दिन भर का कार्यक्रम आपको बता देते हैं। आज दिन भर कई कार्यक्रमों में बिजी रहेंगे। आज उनके गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। गोरखपुर में सीएम योगी जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद सुबह 10:30 बजे सीएम योगी बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाकर संचारी रोगों के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत करेंगे। दोपहर बाद वो लखनऊ लौट जाएंगे। शाम को 4 बजे सीएम योगी नागरिक उड्डयन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। लोक भवन में ये कार्यक्रम होगा। इसके बाद सीएम योगी लोक भवन से ही शाम को 5 बजे प्रदेश के 25 फायर स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। फिर शाम को 6:30 बजे संगीत नाटक एकेडमी में आयोजित मुक्ति गाथा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल होंगे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। इस मौके पर प्रदेश में जगह जगह पर एसपी कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी और अखिलेश का जन्मदिन मनाते नजर आएंगे। तो आज अखिलेश का जन्मदिन है। इस मौके पर एसपी कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं। जगह जगह आज जन्मदिन मनाते दिखेंगे एसपी कार्यकर्ता। कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन एसपी कार्यकर्ताओं की तरफ से अखिलेश के जन्मदिन पर किया गया है। और चलिए बात मथुरा की करते हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मसले में आज सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 5 याचिकाओं की सुनवाई होगी। आपको बता दें गर्मी की छुट्टी के चलते कोर्ट बंद था, लेकिन आज सुनवाई की संभावना कम है क्योंकि मथुरा बार एसोसिएशन के एक वकील का निधन हो गया है, जिसके चलते वकील अदालती कामकाज से दूर रहे। और आज शुक्रवार है। जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त चाक चौबंद की गई है। पहले कानपुर, प्रयागराज और उदयपुर की घटना के बाद पुलिस मुस्तैद है। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रदेश में 159 कंपनी पीएससी की तैनात की गई है। पुलिस अफसरों को फील्ड में गश्त और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी पुलिस पैनी नजर रखे हुए है। अफवाहों, भड़काऊ बयान, पोस्ट पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी अभी से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीएसपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने निराशा में डूबा हुआ है। समाजवादी पार्टी में हाल ये हो चुका है कि गठबंधन के साथ ही अखिलेश के नेतृत्व पर सवाल उठा रखे हैं और 2024 की तैयारी का कोई अता पता नहीं है। इस पोस्टर पर नजर गड़ाइए और समझिए बीएसपी में आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजों ने कितना जोश भरा है। बीएसपी आजमगढ़ में तीसरे नंबर पर जरूर रही, लेकिन जिस तरह से टक्कर दी उससे बीएसपी को यकीन हो चला है कि बीएसपी 2024 में कमाल कर सकती है। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में भी 2024 को लेकर चर्चा हुई। इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि आजमगढ़ में जिस तरह से पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, तो ऐसे में तमाम मंडलवार जो उनके जिम्मेदारान हैं उनको बुलाकर इस बात की ताकीद की जा रही है कि 2024 का इलेक्शन कैसे लड़ा जाए। 2024 की तैयारी में बीजेपी जुटी है। बीएसपी ने तैयारी कर दी है और इस वक्त मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हताशा में डूबी हुई है। सहयोगी अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर तो यहाँ तक कह गए कि अखिलेश ने अपने दम पर कुछ हासिल नहीं किया। इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, बाई इलेक्शन हुआ यो हारे, एमएलसी हारे, एक को चुनाव बता दें जो जीते हों। ये सवाल सिर्फ ओम प्रकाश राजभर का नहीं है, ये सवाल एसपी गठबंधन के दूसरे सहयोगियों का भी है। जनवादी पार्टी के संजय चौहान ने उपचुनाव में अखिलेश के प्रचार न करने पर सवाल उठाया। हम चुनाव भी हारे हैं, 2022 के विधानसभा का चुनाव। हमारे कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हैं
उसके बावजूद भी जहां कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को चल करके इस उपचुनाव में कैंपेन संभालनी थी। इनका न जाना भी हमारी चुनावी हार का एक सबसे बड़ा कारण है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की रणनीति सवालों में है, अखिलेश यादव की अगुवाई सवालों में है। वहीं बीएसपी को यकीन हो चला है कि संघर्ष के पथ से 2024 में सत्ता को साधा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा उपचुनाव में पार्टी की हार के बाद, यानी कि समाजवादी पार्टी के हार के बाद अखिलेश यादव पर सवाल उठ रहे हैं। सहयोगी दलों के बाद अब पार्टी में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम यादव ने अखिलेश यादव को नसीहत दे दी है। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुखराम यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव को अपने परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक वो नेताजी शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के साथ बातचीत बनाकर नहीं चलते, तब तक ऐसे ही परिणाम अखिलेश को देखने होंगे। यदि वो परिवार के लोगों को उनकी राय लेकर के, उनसे विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ माननीय नेताजी अभी जीवित हैं और उनके निर्देश पर ही आगे राजनीति में सफल हो पाएंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश को लेकर दिए बयान को भी सुखराम ने सही बताया। उन्होंने कहा कि राजभर कभी कभी ठीक बोलते हैं और उन्होंने ठीक कहा है कि अखिलेश को समीक्षा करनी चाहिए। प्रकाश जी कभी कभी कुछ बातें सही कह जाते हैं, कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं, दोनों बातें उनकी हैं। मैं समझता हूँ कि ये हर राजनीतिक व्यक्ति को अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, हार के कारण क्या है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजीपुर की बात करते हैं। शिक्षा माफिया की 2.65 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है, तो वहीं अपराधियों के खिलाफ सहारनपुर में भी पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सहारनपुर में पुलिस टीम ने एक गैंगस्टर की 1 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। गाजीपुर में पुलिस प्रशासन ने शिक्षा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा की 2 करोड़ 65 लाख की संपत्ति कुर्क की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श गांव की जमीन को पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट 14 के तहत कुर्क किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शासन स्तर से विभिन्न माफियाओं को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा, जो आदर्श गांव छावनी लाइन स्थित उनकी एक संपत्ति थी, जो इन्होंने अवैध तरीके से अर्जित की थी संपत्ति, उससे बनाई थी। सहारनपुर में पुलिस प्रशासन ने अब तक 125 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। इसी कड़ी में सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर कलवे हसन उर्फ जैकब हुसैन के खिलाफ कार्रवाई हुई और 1 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। हुसैन पर थाना गंगोह में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा आरोप है कि जैकब ने लोगों को डरा धमकाकर गुंडागर्दी के दम पर जमीन कब्जा की थी और हत्या, डकैती, लूट जैसे समाज विरोधी अपराध से संपत्ति अर्जित की। और खबर हापुड़ से है, जहां पर वाइन शॉप के कलेक्शन एजेंट से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने हजारों की नकदी और राइफल लूट लिए हैं। 3 बदमाश लूटपाट कर फरार हो चुके हैं। पिलखुआ कोतवाली इलाके का पूरा मामला है, जहां पर कलेक्शन एजेंट से लूटपाट की गई है। वाइन शॉप का कलेक्शन एजेंट था जिससे लूटपाट की गई। बताया जा रहा है कि हजारों की नकदी लूट ली है। इसके अलावा राइफल भी लूटी है। 3 बदमाश लूटपाट के बाद फरार हो गए हैं। ये पूरा मामला पिलखुआ कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है।